हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस लेट्स क्रैक टीटी चैनल पर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि सभी लोग आप अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग अपने इन दिनों को व्यतीत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं सी टेट के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, मुझे सी टेट सिलेबस के बारे में ही नहीं बल्कि ये भी बताना है कि आप लोग किस तरह से इसको तैयारी करेंगे। एक एक चीज आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, तो मैं मैथमेटिक्स के सिलेबस का डिस्कशन करूंगा आप लोगों को। दोस्तों, मैथ को पढ़ते कैसे हैं सभी लोग जानते हैं, लेकिन दोस्तों क्या है, मैथ को पढ़ना स्टार्ट कहां से करें जिससे हम अच्छे से मैथ की तैयारी कर सकें, तो उसके बारे में आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं दोस्तों अपने इस तरफ। देखिए दोस्तों, सी टेट सिलेबस पाठ्यक्रम से जुड़ी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, जो सी टेट पेपर जो फर्स्ट उम्मीदवारों के लिए है, जो कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक बनने के रूप में भर्ती होना चाहते हैं, यानी जो पेपर 1 होता है वो इसके लिए होता है जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के शिक्षक के रूप में भर्ती होना चाहते हैं। आप सभी को पता है ये बात। अगर मैं बात करता हूं सी टेट यानी CTET, ठीक है, पाठ्यक्रम 2021 में बाल विकास और अध्यापन, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान और गणित और सामाजिक अध्ययन शामिल है, यानी ये सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। दोस्तों, नोट कर मैंने एक बात और लिखी है, अगर यहाँ पर आप लोग देखेंगे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए CTET 2021 का जो पाठ्यक्रम है ज्यादातर विषयों के लिए एक समान ही है। आगे बढ़ते हैं। देखो, आइए पहली परीक्षा पैटर्न से स्टार्ट करते हैं कि हमारी पहली जो परीक्षा होगी उसके अंदर हमें मैथमेटिक्स के अंदर क्या क्या आने वाला, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ मैथ पढ़ाता हूं और हमारे चैनल पर आप लोगों को प्रत्येक सेपरेट सेपरेट क्लास आपको मिल जाएंगी प्रत्येक सब्जेक्ट की। तो भाई देखिएगा, मैं अपने सिलेबस का डिस्कशन आप लोगों से करूंगा कि सी टेट के अंदर क्या क्या आने वाला है। देखिएगा दोस्तों, सी टेट का जो पहला पेपर होगा उसके अंदर आप लोग देखिएगा, एक तो ज्योमेट्री आपकी आने वाली है। ज्योमेट्री आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कैसी होती है। और देखिए, ये बात बताता हूं कि यहां से आपके 15% उठने वाले हैं। कितने परसेंट? 15% उठने वाले हैं। और ये देखिएगा ज्योमेट्री आएगी। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं। देखिएगा, एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए मैंने एक वृत्त दे दिया और वृत्त में कहा इसको आधा कर दिया। आधा करने के बाद कहा कि बताओ कि यहां पर कौन सा डिग्री का कोण बनेगा। यानी ज्योमेट्री में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वृत्त में से तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए कोई आप लोगों को देखिए ट्रायंगल दे दिया, ट्रायंगल में आप लोगों को मान लीजिए कोई एक आपको कोण दे दिया, फिर आपसे ये कोण भी आपको ज्ञात है, लेकिन आपसे ये पूछ रहा बताओ ये क्या होगा। तो भाई ऐसे क्वेश्चन ज्योमेट्री से आते हैं। ओके, तो भाई देखिए ज्योमेट्री से ऐसे क्वेश्चन उठेंगे। मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से। चलो भी आगे बढ़ जाते हैं। यहां से आकार और स्थानिक समझ आप लोग यानी साइड एंड देखिएगा अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को ये आने वाला टॉपिक। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको भी पढ़ेंगे। हमारे आसपास की सामान्य जो गणितीय प्रणाली होती है वो भी आने वाली है, यानी द जनरल मैथमेटिकल सिस्टम अराउंड अस। आगे बढ़ते हैं। नंबर्स के बारे में आपको आने वाला है। नंबर्स क्या होता है भाई, नंबर्स के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जोड़ और घटाव के बारे में आप लोगों से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उनके बारे में आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं। गुणन विभाजन यानी मल्टीप्लीकेशन द डिवीजन डिवीजन। देखिए दोस्तों, क्या हुआ, गुणा के भाग के ये सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे, इनको ही बताएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 2 4 होते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं, कुछ अलग इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाने हैं। देखिए दोस्तों, और क्या क्या आने वाला दोस्तों, माप मेजरमेंट आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। मेजरमेंट का मतलब आप लोग जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप लोगों सर 100 सेंटीमीटर होते हैं। यानी इस तरह के कुछ क्वेश्चन आप लोगों से माप में पूछे जाने वाले हैं। वजन के बारे में कुछ ऐसे लोग देखिएगा क्वेश्चन आप लोग से आएंगे, यानी वेट। ऐसी समय से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टाइम। यहां पर देख रहे हैं आप लोग। ऐसी आयतन वाला जो चैप्टर है जिसमें हम निकालते हैं वॉल्यूम, ठीक है, ये वॉल्यूम जो होता है इसमें से पूछे जाएंगे। अब वॉल्यूम की चीज का, वॉल्यूम के लिए बहुत सारी फिगर है। क्या है, घन है, घनाभ है, आपका शंकु है, आपका बेलन है, यानी गोला है। ऐसी फिगर जो 3 डायमेंशन फिगर में होती हैं दोस्तों, वो आप लोगों से पूछी जाने वाली है। ऐसी डेटा संधारण के आप लोगों से पूछे जाना, एक तालिका आपको दे दी जाएगी, उसमें आपको डेटा को फीड करना है या आपसे कुछ पूछा जाएगा उसमें से। ऐसी पैटर्न से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसी पैसे के ऊपर यानी पेनिस से आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब यहां पर देखिएगा, समझो अब ये क्या है सर, ये तो था दोस्तों जो गणित से क्वेश्चन उठेंगे।
अब गणित पेडागोगी जो क्वेश्चन उठने वाले हैं उसको समझते हैं वो क्या है। उसमें सबसे पहला देखिए दोस्तों, जो टॉपिक है वो मैंने यहां लिख दिए हैं, गणित की प्रकृति या तार्किक सोच या बच्चों को सोच को समझाना। बच्चों की सोच को समझाना दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से उठेगा। और क्या है ये कह रहा है कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिक थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये कह रहा है चिल्ड्रंस थिंकिंग। ओके, तो भाई ये क्वेश्चन है, यानी क्या होगा, यहां से आप लोगों का क्वेश्चन उठेगा। ओके, तर्क, पैटर्न और अर्थ और सीखने की रणनीति क्या होगी आपके, यानी कि इस पैटर्न को आपको समझना कैसे है, उसमें आप लोग क्या तर्क लगा सकते हो, ऐसा पेडागोगी से आप लोगों से देखिएगा मिलने वाला है। और उसको सीखने की रणनीति आप लोग की कैसी होगी, कोई सवाल आपको दे दिया जाएगा, उसको आप लोग कैसे करेंगे। ठीक है, क्या आप उसमें लॉजिक लगा सकते हैं, उसे सोल्व करने के आपके कितने संसाधन हो सकते हैं, तो वो आप लोगों से यहां पूछे जाएंगे। ऐसी पाठ्यक्रम में गणित का स्थान क्या होता है। ठीक है, ओके, तो यहां पर कुछ क्वेश्चन यहां से पूछ जाएंगे। गणित की भाषा कैसी होती है, और आपको पता है गणित की भाषा पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अगर मैं बात की जाता हूं तो गणित की भाषा सभी जगह सेम होती है, ये बात ध्यान रख लेना। क्योंकि अगर गणित में हम देखिएगा इस प्लस को प्लस बोलते हैं ना, ऐड बोल देते हैं, तो भाई साहब इसको अमेरिका में भी प्लस ही बोला जाएगा। ठीक है, ओके, चलो भाई देखिए ऐसे सामुदायिक गणित हो गया आपका। ओके, यहां से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, पुटअप होंगे, ये पेडागोगी के क्वेश्चन आप लोगों से हैं। ऐसी औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से मूल्यांकन। देखिए दोस्तों, हर एक टॉपिक को मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला। ठीक है, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि देखिएगा स्टडीज करना, ठीक है, कैसे करेंगे और कैसे आप लोग देखिए इस चीज को पूरे को देखिए समझने की प्रयास करेंगे, मैं आप लोग को एक एक चीज को बहुत ही शानदार तरीके से समझाऊंगा। शिक्षण की समस्याएं, यानी एक टॉपिक होगा आपका शिक्षण की समस्या। दोस्तों देखिएगा ये रहा है आपका, यानी जो टीचिंग प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पुटअप होगा। ओके, ऐसी त्रुटि विश्लेषण और संबंधित पहलू। तो दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से भी आप लोग एक क्वेश्चन पुटअप होने वाले हैं। ये वो टॉपिक है, ये मैथमेटिक पेडागोगिस के, ठीक है, मैथमेटिक पेडागोगी के ये वो टॉपिक हैं जो आप लोगों से आप देखिएगा सी टेट के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहां पर देखिए अब पहला जो पैटर्न पेपर होगा उसका पैटर्न कैसा होगा, यहां पर उसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सी टेट एग्जाम पैटर्न इन हिंदी, सी टेट परीक्षा पैटर्न नंबर जो पेपर नंबर फर्स्ट है, समझो इसका क्रम संख्या मैंने यहां पर देखिएगा दोस्तों बिल्कुल ऐसी छाप दिया। विषय कौन कौन से आने वाले हैं, बाल विकास एवं शिक्षण, जिसको आप सीडीपी के नाम से जानते हैं, ऐसी गणित होगी, फिर भाषा होगी, भाषा 2 हो गया, और पर्यावरण अध्ययन। अब देखिए दोस्तों मैंने बताया नहीं आप लोगों को कि भैया बाल शिक्षण वाला 30 नंबर का आएगा, और देखिए दोस्तों प्रश्नों की संख्या भी 30 है और अंक भी आपको 30 ही मिलेंगे। ठीक है, 30 अंकों का ये होगा, 30 प्रश्नों का 30 अंक यहाँ पर मिलेंगे। ऐसे क्या होगा, जो देखिएगा मैंने गणित में बताया था अभी आप लोगों को, क्या 15 क्वेश्चन कहां से, मैथ के टॉपिक से, और 15 क्वेश्चन कहां से आएंगे, मैथ की पेडागोगी से आप लोगों से पूछे जाने वाले। ओके, चलो भी देखिएगा, भाषा नंबर 1 के 30 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाने हैं, भाषा नंबर 2 के 30 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, और 30 और 30 ही नंबर मिलेंगे। पर्यावरण अध्ययन से भी आप लोगों को 30 क्वेश्चन, कुल मिला के आपको 150 प्रश्नों का पेपर होगा, जहां पर आपको 150 ही प्रश्न को क्या करना है, नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं यहां पर टाइमिंग जो है आपका 150 मिनट, इसका मतलब है 2.5 घंटे का आपको समय भी मिलेगा। तो पैटर्न ऐसा होगा आपका पेपर नंबर फर्स्ट का। आगे बढ़ते हैं, पेपर नंबर सेकंड से जुड़ी कुछ जानकारी है उनको देख लेते हैं, क्या क्या टॉपिक आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो यहां पर भी आ जाते हैं। सीटेट सिलेबस पाठ्यक्रम से जुड़ी जानकारी इस प्रकार, देखिएगा क्या बताया मैंने, पेपर सेकंड का उन उम्मीदवारों के लिए है जो कक्षा 6 से कक्षा 8 को पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या आने वाला है, मैंने यहां पर लिख दिया 2। ये क्या है, सीटेट पाठ्यक्रम 2021 का जो गणित है उसमें भी आप लोगों से क्या गणित में से 30 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जिसमें से 20 तो आपके होंगे क्या गणित के टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन उठेंगे आप लोगों के, और बाकी जो 10 होंगे वो कहां से उठने वाले हैं आप लोगों के, यानी पेडागोगी से आप लोगों के पूछने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़ेंगे, चलो भाई देखिएगा, वो कह रहा है आप लोगों से कि संख्या प्रणाली, पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहां से उठने वाला है, मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है, कह रहा है संख्या प्रणाली यानी नंबर सिस्टम। आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। देखिएगा आपको बता देता हूं, नंबर सिस्टम में आप लोगों को संख्याओं के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है भाई, देखिएगा
प्राकृतिक संख्या क्या होती है, वोल संख्या क्या होती है, इंटीजर संख्या क्या होती है, या परिमेय होगा अपरिमेय होगा संख्या होगा, यानी ये वाली सम अभाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, यानी नंबर सिस्टम में ऐसे कुछ टॉपिक आपके आएंगे जहां से आपने संख्याओं का बहुत बड़ा विस्तार आप लोग समझने वाले हैं। ओके, और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो आप लोग इसको आसानी समझेंगे। हम लोग एक सीक्वेंस के माध्यम से चलेंगे, यानी पहले हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में उनके ऊपर क्वेश्चन को करेंगे जिससे हम उसको आसानी से समझ सकें। ऐसे ही यहां पर देखो संख्याओं को जानना, फिर हम करेंगे जी क्या, यानी आप लोग संख्याओं को जानोगे, ठीक है, नोइंग द नंबर्स, ठीक है, तो आप लोग संख्या को क्या करेंगे, जानोगे, ठीक है। यहां से संख्याओं के बारे में पता लगा कि संख्या क्या प्रकार की होती है, काल्पनिक होगी, वास्तविक संख्या होगी, इस तरह से ऐसी नंबरों के साथ खेलना। फिर क्या करेंगे, खेलने का मतलब क्या है, ये नहीं कि आप लोग बैट बॉल खोलोगे, ठीक है, या बैट बॉल खेलोगे या मार्बल्स खेलोगे, दोस्तों नहीं, आप लोगों को संख्याओं के साथ जोड़ घटाव मल्टीप्लीकेशन ये करना है। ओके, तो भाई देखिएगा ऐसी पूर्ण संख्या क्या होती है इसके बारे में बता दिया जाएगा। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो संख्या जीरो से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, उन संख्याओं को पूर्ण संख्या बोला जाता है। लेकिन दोस्तों उन संख्याओं के बारे में डिस्कशन करेंगे हम आप लोगों से, तो उनके बारे में पढ़ लेंगे। ऐसी नकारात्मक संख्या और पूर्णांक। नकारात्मक का मतलब क्या होता है दोस्तों, नकारात्मक देखिएगा आपको पता है जो नेगेटिव एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, यानी नेगेटिव नंबर्स हो गए और इंटीजर्स, यानी इनके बारे में डिस्कशन, नेगेटिव मतलब माइनस वाली संख्या जो होती है। ऐसे यहां से भिन्न पूछी जाएंगी। भिन्न का मतलब होता है दोस्तों जो फ्रैक्शन में लिखी होती है, जो संख्या p अपॉन q के रूप में लिखी हुई होती है, उनको सॉल्यूशन करना। कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर मान लीजिए आपको एग्जांपल दे दे कि 4/5, अब इसका क्या करना है, अरे भैया आपको कम से कम दो भिन्न दे देगा, ऐसे दे देगा 5/4, इसको ऐड करके बता दो, इसको घटा करके बता दो, ऐसे कुछ आप लोगों से भिन्न से पूछने वाला। तो बहुत कुछ देखिएगा भिन्न में भी आप लोगों को कुछ मिलने वाला है। तो उसी के बाद करेंगे जी बीजगणित। बीजगणित से भी आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किए जाने वाले हैं। यहीं पर आप लोगों को पता चलता है कि कौन सी द्विघात समीकरण है, कौन सी आपकी रैखिक समीकरण है, और कौन सी, ठीक है, आपकी संरेख समीकरण है। तो भाई आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहां पर गणित में आप लोगों से यहां पता लगेगा, और यहां पर ही आप लोगों को पता लगेगा कि चर संख्या क्या होती है, अचर संख्या क्या होती है, ठीक है। ऐसी बीजगणित का परिचय आपसे देखिएगा, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा आपसे पूछा जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद में अनुपात और समानुपात, इसका मतलब क्या है, यानी रेशो से भी क्वेश्चन आप लोगों के उठने वाले। तो रेशो कैसा होता है, मान लीजिए कोई संख्या लिखी है 4:5, तो इसका मतलब क्या है, ये रेशो है जो बीच में रखा है, और इसी संख्या को हम इस फॉर्म में भी लिख लेते हैं कि 4/5। इसका मतलब भी क्या होता है, रेशो से ही होता है। क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जब हम लोग यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लें और एक जीरो यहाँ बढ़ा लें तो आपस में हम इसको काट देते हैं। उसी प्रकार हाँ, अगर ऊपर एक जीरो लगा ले, एक जीरो नीचे लगा ले, कोई फर्क पड़ा नहीं, तो इससे कट गया। तो एक्चुअली क्या है, दोनों आपस में क्या है, तो इक्वल होते हैं, इसलिए हम रेशो की संख्या को बटे में भी लिख लेते हैं। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं, देखिएगा और भी तो होगा इसके अंदर, बिल्कुल है, यहां पर समझते हैं। ये है वो चीज, इसको समझ लेते हैं, बहुत शानदार है। ज्यामिति से आप लोगों से क्वेश्चन आने वाले हैं, ज्यामिति। अभी हमने बताया ज्योमेट्री के बारे में, यानी ज्योमेट्री में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई त्रिभुज दे दिया, ओके, जैसे मैंने बताया कि भाई ये बताओ कि ये थीटा है, ये फाई है, तो बताओ भी ये वाला क्या होगा, तो मैंने बताया कि ये थीटा प्लस के फाई होता है। तो ऐसे क्वेश्चन ज्योमेट्री से आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। और भी बहुत तरह के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, उनका भी जिक्र हम अपनी क्लासों में करते रहेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ो। बुनियादी ज्यामिति विचार क्या होते हैं दोस्तों, देखिए यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्राथमिक आकृतियों को समझना, यानी 2D फिगर होती है। 2D फिगर होती कैसी है दोस्तों, 2D फिगर जो होती है वो सिर्फ सरफेस पे ही हम बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक आयत बना दिया, अब क्या कुछ सर ये इसकी ये वाली लंबाई, ये लंबाई में क्या बराबर है, और ये वाली चौड़ाई इस चौड़ाई के क्या इक्वल है। तो भाई देखिएगा लंबाई तो बराबर है, चौड़ाई भी आपस में बराबर है, लेकिन दोस्तों सरफेस पे ही बना सकते हैं। अगर इसको मैंने सरफेस से बाहर निकाल लिया ना, मान लीजिए मैंने एक देखिए कागज भी निकाल लिया अगर बाहर, इस तरह से कि ये आयत के रूप में है, तो ये समझ लेना इसमें भी कुछ हाइट है, और हाइट होने के बाद वो क्या बन जाता है, घना बन जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो 2D फिगर को हम कहां से, सरफेस पे बना सकते हैं, ये बात समझना। ओके ओके में देखिएगा। और 3D फिगर की बात करें, जैसे कि 3D फिगर कौन सी होती है, 3D फिगर वो होती है जिनमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। कैसी होती है, इस फॉर्म में होती है, आपने देखा होगा ना, इस तरह से जो होंगी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होंगी, वो 3D फिगर के अंदर आती है, ठीक है। तो भाई आप लोगों को जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, इसको मैं बिल्कुल आपको अपनी क्लासों के अंदर आप लोगों को पूरी तरह से विस्तार से समझाने वाला हूं, ठीक है। यहाँ पर देखो समरूपता प्रतिबिंब के बारे में आप लोगों से पूछो, हम देखिए बातें करेंगे। निर्माण स्टेज स्केल, ठीक है, प्रोटेक्टर, यानी इसके बारे में हम लोग आप लोगों से डिस्कशन करेंगे, यानी कंस्ट्रक्शन क्या होता है, स्टेट, ठीक है, इज स्केल।
यानी कंपास का उपयोग करके, ठीक है। ओके, क्षेत्र मिति यानी आप लोग जैसे कि मेंसुरेशन बोलते हैं ना आप लोग, क्षेत्र मिति का मतलब क्या होता है, यहां पर तो हम पढ़े 2D या 3D फिगर क्या होती हैं, ठीक है, उनके बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर क्या होगा, क्षेत्र मिति से क्वेश्चन उठेंगे, जैसे कि वर्ग से क्वेश्चन उठ गया आपका, आयत से क्वेश्चन उठेंगे आप लोगों के, ठीक है। ओके, घन से क्वेश्चन उठेंगे, यानी क्या होगा, क्षेत्र मिति में तो आपका यही आएगा, ठीक है, टोटल आ जाएंगे सब कुछ, आपकी आयतन भी आ जाएगा, वॉल्यूम भी आता है, आपका क्षेत्रफल भी आता है, एरिया भी आता है। ये डेटा संधारण क्या होता है दोस्तों, डाटा हैंडलिंग क्या होता है दोस्तों, आपको एक तालिका दे दी जाएगी, आप सबको तालिका को क्या करना, देखिएगा उसको भरना है, या उस तालिका में से आप लोगों को कुछ ऐसा निकालना है जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है। लेकिन हम लोगों को तैयारी कैसे करनी है, मैं इसके बारे में भी आप लोगों को डिस्कशन करूंगा दोस्तों। ये है मैथ की पेडागोगी, ठीक है। अब पेडागोगी से आप लोगों से देखिएगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा गणित की प्रकृति कैसी होती है, तार्किक और थिंकिंग, तो भी देखिएगा दोस्तों, गणित की प्रकृति तार्किक और थिंकिंग यानी होती है, यानी क्या होती है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स लॉजिक थिंकिंग। ओके, तो यहां से क्वेश्चन आएगा पेडागोगी में, ठीक है। तो भाई देखिएगा कितने नंबर का आएगा, वहां पर देख सकते हैं, यानी 20 नंबर का आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान क्या होता है, ये एक टॉपिक है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। कहने का मतलब स्थानीय मान आप लोगों से पूछे जाएंगे बच्चे के बारे में। देखिएगा जैसे कि 2 3 5 मैंने कुछ संख्या लिख दी है, तो ये 2 कौन से स्थान पर रखा है, यानी कौन से सैकड़े स्थान पर रखा हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा, ऐसा कुछ आप लोगों को इस टॉपिक से प्राप्त होने वाला है, ठीक है। गणित की भाषा क्या होती है, गणित की भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, तो दोस्तों इसमें भी आप लोगों से हम क्या क्वेश्चन पुटअप करेंगे। ओके, तो पुटअप हम नहीं करेंगे, एग्जाम ना करेगा भाई, आप लोगों आपको क्या है, हम तो आप लोगों को ये पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ऐसे सामुदायिक गणित पढ़ाएंगे, मूल्यांकन पढ़ाएंगे, आपको उपचारात्मक शिक्षण के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, शिक्षण की समस्या क्या होती है। अभी शिक्षण की समस्या क्या होती है दोस्तों, शिक्षण देखिए जब भी सफल हो पाता है जब आप लोग किसी स्टूडेंट को, किसी भी देखिएगा किसी भी स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हैं, अगर वो आपकी पढ़ाई हुई प्रत्येक चीज अगर समझ रहा है तो शिक्षण आपका अच्छा है। लेकिन अगर वो नहीं समझ पा रहा तो शिक्षण की समस्या दोस्तों कहां पर आ रही है, इसके बारे में डिस्कशन हम आप लोगों से करने वाले हैं। तो भी देखिएगा, आई होप आप लोगों जो पैटर्न है दोस्तों, देखिएगा ये पेडागोगी का पैटर्न था, इसमें से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, और जो पीछे था उसमें से 20 क्वेश्चन वो मैंने आपको पूरे पूरे बता दिए हैं। अब दोस्तों देखिएगा आपको पेपर कैसा आएगा, सेकंड जो पेपर होगा वो इस फॉर्म में आएगा। देखिएगा सीटेट जो पैटर्न है, सीटेट परीक्षा पैटर्न जो है वो इस फॉर्म में आएगा, यानी आपको क्रम देखिए मैं बता देता हूं कि बाल विकास शिक्षण से आप लोगों से 30% पूछे जाएंगे और उनका अंक भी 30 ही होने वाला है। ऐसी भाषा नंबर 1 से अगर बात करते हैं दोस्तों, देखिएगा वहां से 30% पूछे जाएंगे और क्या होगा, 30 ही नंबर मिलने वाले हैं। ऐसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, भाषा 2 की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 30 नंबर 30% और 30 ही नंबर आपको मिलेंगे। ऐसे विज्ञान और गणित या सामाजिक अध्ययन में से आपके 60% आने वाले हैं, जहां पर आपको 60 ही अंक प्राप्त होंगे, यानी कुल मिला के आपको 150 अंकों का क्या होने वाला है, ये पेपर होने वाला है, और समय वही 2.5 मिनट का रहेगा। तो देखिए दोस्तों, अब देखिएगा मैंने जो मैंने आप लोगों को बताया है इसको समझते हैं दोस्तों। अगर हम तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज की, तो सबसे पहले हमें पढ़ना जो है वो सीक्वेंस में पढ़ना है, क्योंकि जब हम गणित की बात करते हैं, गणित के अंदर हमें किसी संख्या का ज्ञान नहीं है। अगर हमें संख्या का ज्ञान नहीं है, अगर बीच में कहीं आ गया कि दो परिमाण को जोड़ दो, दो परिमेय संख्या को जोड़ दो, आपको दो परिमेय संख्या दे दी जाए, उनको जोड़ने की बात की जाए, ठीक है, और आप लोगों को पता ही नहीं है कि परिमेय संख्या होती ही क्या है, तो आप उसको नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे नंबर सिस्टम से, ठीक है। ओके, कहां से, नंबर सिस्टम से, यानी पहले नंबर से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में उनके से कैसे जोड़ा जाएगा, उनको कैसे घटाया जाएगा, उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाएगी, यानी इस तरह से हम एक एक सीक्वेंस में चढ़ते चलेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद में देखिए जोड़ घटाव होगा, नंबर्स आपने जान लिया, फिर परिमेय संख्या भी पता लग गया, आपको परिमेय संख्या भी पता लगी, उसके बाद में आप लोग फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज निकालना सीख जाएंगे धीरे धीरे, फिर उस पर हम ब्याज चलाना सीख जाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर ब्याज चलाना सीख जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम धीरे धीरे एक सीक्वेंस के अनुसार बढ़ते चले जाएंगे। हमें पढ़ने का जो पैटर्न होना चाहिए वो हमेशा एक यहां से स्टार्ट होना चाहिए। अगर ये हमने सीख लिया तो अगली सीढ़ी पे बढ़ जाएंगे, अगर हमने ये भी सीख लिया तो तीसरी सीढ़ी पे बढ़ जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही बढ़ेंगे। देखिए अगर हमने ये सीख लिया तो हम चौथी सीढ़ी पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना होगा, चलना होगा एक ही चीज को समझते हुए, ठीक है। अगर आपने कहा ना कि सर जी पहले ज्योमेट्री पढ़ा दो, तो भाई ज्योमेट्री से सफल नहीं हो पाने की हो, क्योंकि जब तक आप लोगों को पता नहीं होगा कि आकृति कैसी है, ये 2D है या 3D है, जब तक आप लोग इसको नहीं समझ पाओगे तो आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो भाई चलना कैसे, सीक्वेंस वाइज चलेंगे। अब यहां पर समझते हैं दोस्तों, जो मैंने आपको जानकारी दी है, इस लिंक को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप
फेसबुक या अन्य सोशल नेटवर्क पर अधिक से अधिक शेयर करें, और ठीक है, उनको भी अच्छा रोजगार पाने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। उनको भी पता लग जाएगा कि इस पेपर में आने वाला क्या क्या है, किस किस टॉपिक से कौन क्वेश्चन उठने वाले हैं। हर एक टॉपिक के बारे में जो उस व्यक्ति को नॉलेज हो जाएगी, आपके मित्र को या आपको, दोस्तों क्या होगा, फिर आप लोग स्टडीज करने के अंदर आप लोगों को सफलता मिलेगी कि आप लोग अंडरस्टैंड कर जाओगे कि भाई हमें पढ़ना कैसे है, किस माध्यम से हम लोग तैयारी करें ताकि हम सफलता को प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, उसी के आधार पर मैंने आप लोगों को देखिएगा एक बातें जरूर लिखी है, यहाँ पर 2 लाइन मैंने आप लोगों के लिए लिखी है। देखिए वो 2 लाइन को समझिएगा। ऐसी कोई करे पढ़ाई जिससे कोई ना जी चुराए, ऐसी कोई करे पढ़ाई जिससे कोई ना जी चुराए, नई नई हो बातें उसमें, सारी बातें मन को भाए। अब आगे देखिए दोस्तों, कह रहा है बोझ हमें क्यों लगे पढ़ाई, मन कभी भी टिक ना पाए, कितना कुछ भी याद करें हम फुर से गायब हो जाए। दोस्तों फुर से गायब जब हो जाता है, जब हम किसी चीज को पढ़ लिया करते हैं फिर बाद में उसका अभ्यास नहीं करते हैं। ये मैं सही कह रहा हूं? आप लोग मान लीजिए जोड़ के सवालों के अगर आप लोग अभ्यास नहीं करते, जब आप बच्चे थे, जब मैं बच्चा था उस समय, तो हम लोग जोड़ के सवालों को भी नहीं कर पाते। तो हमने देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दे कोई ऐसे ज्ञान हमें भी, मन की गांठें खुलती जाए, जिज्ञासा हो शांत सभी की भीतर का, तब मिट जाए। मिलकर ऐसा करें पढ़ाई, सबका मन ललचाता जाए, फिर कुछ करेंगे जग की खातिर सबका घर रोशन हो जाए। बिल्कुल सही बात यहां पर की गई है। ऐसा कुछ करो जिससे दूसरे के घर का भी जो घर भी रोशन हो जाए। कैसे? इसका भी एक रीजन है, यहां पर समझना दोस्तों। देखिएगा, जब आप कुछ बन जाते हो, आप किसी चीज में प्रगति करते हो, आप लोग मान लीजिए आप जो भी चीज बनना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं, तो जब आप बन जाते हैं तो पता है आपके जो मोहल्ले में पड़ोस में जो व्यक्ति रहते हैं आपसे प्रेरणा लेते हैं, कहते हैं, उनकी माता कहती है, उनके पिताजी कहते हैं, देखो उनका लड़का क्या टीचर बन गया, बेटा तू भी ऐसी पढ़ाई कर, तुम भी ऐसी पढ़ाई करो ताकि तुम भी ऐसे बन जाओ। तो भी ये भी क्या है दोस्तों, आप लोग बन जाते हैं तो दूसरे के लिए भी क्या होता है, प्रेरणा बन जाते हो। दूसरे के लिए भी क्या बन जाते हो, प्रेरणा बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात और है आप लोगों की, सबसे मेन बात तो ये है दोस्तों, जीवन एक बार ही मिलता है। सबसे मेन चीज तो ये है कि जीवन एक बार ही मिलता है। अगर इस जीवन की देखिएगा छोटी छोटी बातों को अगर हम नकारते चले जाएंगे, उस समय को मिटाते चले जाएंगे, दोस्तों हम सफलता नहीं पाएंगे और सोचेंगे कि हम जीवन में क्यों आए, हमने कुछ भी नहीं करा, बाद में जाके पछताएंगे। तो क्यों ना आज से हम लोग इस मुकाम पर क्यों ना हम लोग आज से ही अग्रसर हो जाएं, क्योंकि हमें जीवन अब की बार ही मिला है। यानी हमें नहीं पता कि आने वाला समय कैसा होगा, हमें जीवन दोबारा मिलेगा, हम दूसरे जीवन के बारे में क्यों सोचें। जो हमारा आज है हम उसके बारे में सोचें, हम इसको कैसे अच्छा से करने की कोशिश करें। क्योंकि आप लोगों के मन में विचार आता होगा कि मैं भी एक अच्छी सी गाड़ी में घूमूं, मैं भी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाऊं, मैं भी अच्छे लोगों के साथ बैठूं, मैं भी अच्छे लोगों के साथ क्या मीटिंग करूं, यानी बोलूं, उनसे बतलाऊं, यानी उनसे बातें करूं। दोस्तों आप लोगों के मन में भी ऐसे विचार आते हैं, तो क्यों ना दोस्तों, अगर इन विचारों को आप लोगों को साकार करना है या अपने ड्रीम को साकार करना है, तो दोस्तों आज से आप लोग लग जाएं बिगर किसी भी। ठीक है दोस्तों, और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जब आप मेहनत करोगे तो रास्ते में कहीं ना कहीं रुकावट आती ही। तो दोस्तों उन रुकावट से आपको घबराना नहीं है, उनको पार करते हुए चले जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, जैसे देखिए दोस्तों एक एग्जांपल दूं, जैसे गिलास में रखा हुआ गर्म दूध जो कुछ देर बाद ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार, ठीक है, उसी प्रकार आने वाली जो दुविधा होती है कुछ देर बाद चली जाती है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी या जो मैंने आप लोगों को बताया है, स्ट्रेटेजी कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और दोस्तों आपको बिगर किसी देरी के साथ हमारे साथ जुड़ जाना इस लेट्स गेट टीटी चैनल पर। मेरी बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में ऑल के बटन पर प्रेस दबाकर। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने आपका बहुत कीमती वक्त लिया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।